देखिए पढ़िएगा थोड़ा। यूहन्ना एक अध्याय सुसमाचार एक अध्याय का एक वचन। आदि में वचन था आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। शुरुआत से क्या है? वचन है। जब परमेश्वर सारी सृष्टि किया, सृष्टि एक समय था जब आदि में सृष्टि किया, उसके पहले भी परमेश्वर जब सृष्टि किया था तो उसी पर जो पाप करने के कारण पृथ्वी जो है पेट्रोल और सुनसान पड़ गया था। तो उस समय परमेश्वर जब इसको फिर से बनाया तो बाइबल बताती है आदि से पहले सृष्टि से क्या है? ये वचन है। इसे लिखा है आदि में क्या था? वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन क्या था? परमेश्वर था। वचन क्या है? परमेश्वर है। मतलब हम जितना वचन को पढ़ते हैं, जितना वचन को सुनते हैं, जितना वचन के बारे में जानते हैं, हम उतना ही अपने प्रभु को जानते हैं, उतना ही प्रभु को हम पहचानते हैं। जितना हम वचन को याद करते हैं, याद रखना, हम यीशु के उन हर एक स्वभाव को, उसके हर एक गुण को हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। हालेलुया। हम वचन की भेद या प्रकाशन की बात जानते हैं तो हम ये जाने कि हम मसीह की उस प्रकाशन को क्या कर रहे हैं? अपने जीवन में पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन ही क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जिसके पास वचन है, जिसके पास परमेश्वर है और पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी है। लेकिन जिसके पास वचन नहीं है, उसके पास पिता भी नहीं और पुत्र भी नहीं। हालेलुया। हम हमारे आत्मिक जीवन के सबसे बड़ी उन्नति के लिए और मसीह की पहचान में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसकी प्रेरणा से रचा गया? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। और क्यों रचा गया? एक बार पढ़ लीजिएगा उसको। तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन पढ़ेगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से क्या किया गया है? रचा गया है। इसका लेखक कोई इंसान है, लिखने के लिए इंसान को परमेश्वर ने उपयोग किया, लेकिन बाइबल बताती है वास्तविक में इसका लेखक कोई इंसान नहीं परंतु संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर ही उसका लेखक है। बाइबल के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक के हर पुस्तक का लेखक कौन है? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मनुष्यों ने स्याही और हालेलुया कागज कलम से इसको लिखने के लिए वो जरूर अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन जो कुछ लिखना है सब कौन बताए? परमेश्वर बताए। इसका मूल मुख्य लेखक परमेश्वर ही है। इसे लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से क्या किया गया? रचा गया और उपदेश और समझाने और उपदेश देने के लिए, आगे लोगों को समझाने के लिए और सुधारने और एक लोग बिगड़े हुए लोगों को फिर से सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, धार्मिक जीवन जीने के लिए, पारिवारिक जीवन कैसे जीना है, इस पृथ्वी पर रहते हैं तो लोगों को कैसे जीवन जीना है, धार्मिकता का जो जीवन है वो धार्मिकता का जीवन जीने के लिए लाभदायक है। हालेलुया। ये वचन हमारे हानि के लिए नहीं, हमारे लाभ का है। हालेलुया। ये वचन हमारे क्या है? लाभ के लिए है। इस वचन के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति होता है। वचन के द्वारा लोग चंगाई को पाते हैं। वचन के द्वारा लोग परमेश्वर की प्रकाशन को पाते हैं। वचन के द्वारा लोग मसीह की पहचान में आगे बढ़ते हैं। वचन के द्वारा लोग अपने आप को सुधारते हैं, समझाते हैं। वचन के द्वारा सब चीज क्या है? संभव है। हालेलुया। तो ये वचन हमारे जीवन को समझाने और सुधारने के लिए। तो हम बाइबल स्टडी में आए। बाइबल के वचन हमको केवल सीखना ही नहीं, परंतु उस वचन को ये क्या है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये उपदेश देने के लिए और समझाने के लिए। कई बार हम अपने आप को सही तरीका से मसीह में लाते हैं, लेकिन कई बार हमको कुछ समझ नहीं आता, तो हम बाइबल पढ़ें और अपने आप को उस वचन के अनुसार समझाएं। हालेलुया। और आगे लिखा है सुधारने के लिए। केवल वचन हमको सुनना और सीखना ही नहीं, उस वचन को सुनकर अपने जीवन को सुधारना भी है। केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, परंतु अपने आप को सुधारने के लिए, ताकि हमारे धार्मिक जीवन में, इस पृथ्वी पर जो हमको धार्मिक जीवन, धर्मीपन का जो जीवन जीना है, यही वचन हमारे क्या है?
धार्मिक बन के जीवन जीने के लिए लाभदायक है। हालेलुया। इसलिए वचन को सुनकर हमारे जीवन को तैयार करना है, सुधारना है, ताकि हम हमारे जीवन के लिए क्या करें, लाभ का कारण बने। हालेलुया। इसीलिए सारे वचन हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। यदि उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ें तो बाइबल बताती है वचन के द्वारा ही परमेश्वर ये सारे चीजों को क्या किया है, सृष्टि किया। परमेश्वर का आत्मा जो गहरे जल के ऊपर मंडलाता था, वो जो वचन बोलता था वैसा हो जाता था। हालेलुया। और बाइबल बताती है हम सब मसीह में क्या किए गए हैं, नए सृष्टि किए गए। हमारा जीवन को नया बनाना है, मालूम है, हमारे जीवन को मसीह की तरह नया बनाना है। इसके लिए हमें वचन, ये परमेश्वर का वचन जरूरत है। हमारी नई सृष्टि के लिए परमेश्वर का वचन जरूरत है। आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बना दिया, लेकिन आगे उसको बेदल और सुनसान पड़ा तो उसको फिर से बनाने के लिए उसको वचन बोलना पड़ा। वैसे ही हमारे जीवन को समझाने के लिए, सुधारने के लिए, हमारे जीवन को मसीह में नया बनाने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और एक वचन और पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके पहले अध्याय के पहले वचन से पढ़ेगा। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य क्या लिखा है, यीशु मसीह का क्या प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। यहाँ देखते हैं तो डायरेक्ट इस जगह में लिख दिया गया कि यीशु मसीह का क्या प्रकाशित वाक्य। याद रखना, पूरा बाइबल केवल ये प्रकाशित वाक्य ही प्रकाशन का पुस्तक नहीं है। हालेलुया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा प्रकाशन का पुस्तक है। हालेलुया। पूरा क्या है, प्रकाशन का पुस्तक है। क्यों? हर पुस्तक में हमारे भविष्य की बातों को क्या है, वर्णन है। और भविष्य की बातों को बताना या जानना ही क्या है, प्रकाशन है, जिसको लोग वैशाली के तौर पर क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। हालेलुया। तो ये सारे पुस्तक क्या है, ये 66 पुस्तक जो बाइबल में है क्या है, पूरा प्रकाशन का पुस्तक है। और इसका लेखक क्या है, प्रकाशित वाक्य में उसका सीधा लेखक लिखता है यीशु मसीह का प्रकाशन, मतलब पूरा प्रकाशन की पुस्तक यीशु, जिसमें का मुख्य प्रकाशित वाक्य को दिया गया। लेकिन हम देखें तो पूरा बाइबल ही क्या है, यीशु मसीह का लिखा हुआ है, उसका प्रकाशन। हालेलुया। और भले बदमुस नामक टापू में यूहन्ना इसको लिखता है, देखता है, वैसे ही पौलुस है और अन्य 40 लोगों ने जो मिलकर उन 66 पुस्तकों को लिखा। इन 40 लोगों ने जो परमेश्वर के द्वारा प्रकाशन पाया उस बातों को, जैसे यूहन्ना पाया उसको लिखा, वैसे ही वो लोग भी क्या किया है, लिखा है। तो हर पुस्तक एक कहा जाए लेखक कौन है, स्वयं परमेश्वर। हालेलुया। और ये हमारे लाभ के लिए है, क्योंकि ये किसी मनुष्यों के द्वारा वर्णित किया गया नहीं, ये स्वयं परमेश्वर के द्वारा रचा गया। हालेलुया। तो परमेश्वर आगे हमको परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम आगे वचन को सीख सके। हालेलुया। और ये हमारे जीवन में यदि कुछ ऐसा दिक्कत है जो बिगड़ा हुआ है, वो हमारे इस वचन के द्वारा जो प्रभु में देता है, हम सुधार सके। हालेलुया। अपने आप को समझा सके और आगे हमारे धार्मिक जीवन में उस वचन को हम लागू कर सके। इसके लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सहायता करे, यही हमारी क्या है प्रार्थना है परमेश्वर से, प्रभु आगे हमारी सहायता करे। हालेलुया। तो बीते समय में जब हम बाइबल स्टडी ले रहे थे तो हम प्रेरितों के काम की पुस्तक को क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। हालेलुया। और मैं सोच रहा था कि मैं उसी प्रकाशित प्रेरितों के काम की पुस्तक को फिर से वो जो हम आगे अध्याय देखे थे उसमें से बहुत सारे अध्याय जो बचा हुआ था उसको देखेंगे करके, उसको सीखेंगे करके। हालेलुया। लेकिन जैसे मैं रात को जब सोया हुआ था सुबह उठ करके परमेश्वर दूसरा इस बातों पर ध्यान दिया। तो हालेलुया। प्रेरितों की काम को यदि पुस्तक को प्रभु यदि आगे चाहे तो हम आगे फिर से उसको सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत दिन हो गया, लंबे समय हो गया जिसको उसको सीख नहीं पाए थे, तो उसको पूर्ण रीति से इसको मिशनरी जो सेवा किए गए उसको देखने के लिए हम शुरुआत से पढ़े तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो परमेश्वर यदि आगे चाहा तो हम प्रेरितों काम की पुस्तक को आगे फिर समय दिया तो हम सीखेंगे। लेकिन आज से हम इफिसियों की पत्री को हम अध्ययन करेंगे।
हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर चाहा तो प्रेरितों के काम को पुस्तक को हम इफिसियों की पत्री यदि कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आगे सीख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरा आस है हम इफिसियों की पत्री को हम आगे सीखेंगे। तो आप जरूर प्रार्थना करें तो सीखे जाने में और मुझे भी सिखाने में परमेश्वर सहायता करे। और हालेलुया। साथ ही साथ आप इसको हर दिन क्या करें, अध्ययन करें। जितना आप अध्ययन करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री को, उतना ही आप ये क्या करेगा, समझ में आएगी। हालेलुया। हालेलुया। और आप जैसे पढ़ के आ रहे हैं वैसे ही आपको आसानी से वचन क्या आपको समझ में आएगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के दास लोग, कई सारे दास लोग कहते हैं कि बाइबल में जो नए नए की जो पत्रियां हैं, ये पत्रियां सिखाने में सबसे ज्यादा कठिन रहता है। सुसमाचार यीशु मसीह ने जो सुनाया सिखाया उसको लोग आसानी से क्या करेगा, विचार करेगा, सिखाएगा। लेकिन ये पत्रियां लोगों में मतभेद क्या कर देता है, पैदा कर देता है। गलत शिक्षा को तक भी लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए पत्रियां थोड़ा कठिन है, जिसके कारण आपको उसको हर दिन क्या करना है। लोगों के बीच में दिक्कतें हो जाते हैं कि ये पत्री कहाँ से लिखा गया, क्यों लिखा गया, किसने लिखा, बहुत सारे क्या करते हैं। बात आ जाती है कि वो बात वरदान नहीं मिला। हालेलुया। इसके लिए हर दिन इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको हर दिन आप पढ़ते रहे तो आपको आसानी से ये इफिसियों की पत्री जो है आपको समझ में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इफिसियों की पत्री की पुस्तक हम खोलेंगे और आज हम इफिसियों की पत्री के पृष्ठभूमि के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। हालेलुया। और आप यदि चाहें रखे हैं तो आप उसको नोट बना सकते हैं और आगे उसको अच्छे से लिखें ताकि वे आपके लिए आगे काम आए। हालेलुया। और आगे उसको रिवीजन आपको करते रहें तो आपको आगे आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा। हालेलुया। पहला बात, ये इफिसुस कोई कलीसिया का नाम नहीं है। इफिसुस क्या है, एक शहर का क्या है, नाम है। हालेलुया। इफिसुस एक क्या है, एक शहर का नाम है। और ये इफिसुस जो है, इफिसुस, फिलिपी, कुलुसी, गलाती, ये ऐसे 7 प्रांत थे। 7 प्रांत थे जो 7 प्रकार के टापू में, एक ही एरिया में 7 प्रकार के टापू थे। उसमें एक टापू में इफिसुस, एक टापू में गलाती, एक टापू में कुलुसी, एक प्रकार में सुनके, और ऐसे करके ये बाइबल में जो 7 पत्री जो लिखे गए विशेष करके वो 7 टापू के बीच में था। हालेलुया। एक टापू में ऐसे एक स्थान में था। हालेलुया। ये इफिसुस शहर, और ये इफिसुस शहर कोई साधारण शहर नहीं था। ये इफिसुस शहर, हालेलुया, इफिसुस शहर जो इस बड़े देश का ये राजधानी था, बड़े प्रांत का क्या राजधानी था। हालेलुया। साथ ही साथ इसकी आबादी जो है, इफिसुस शहर की जो आबादी है वे लगभग 5 लाख से भी अधिक लोगों का आबादी का एक बहुत बड़ा क्या है शहर है। समझ आ रहा है। हालेलुया। इफिसी 7 टापू के में जो स्थित 7 जो नगर था, उन्हीं 7 टापू में से एक टापू में बसने वाला शहर है कौन, इफिसुस शहर। इफिसुस शहर 5 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाला एक बड़ा नगर था। उस समय का 5 लाख अभी वो करोड़ों में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उस समय का 5 लाख से अधिक वहाँ की जनसंख्या। हालेलुया। इतना बड़ा एक प्रांत था। और ये साथ ही साथ ये रोमी साम्राज्य के उस क्षेत्र के वो में एक उस प्रांत के एक राजधानी भी था। हालेलुया। और ये इफिसुस शहर जो है उस समय में ये डायना देवी नामक मंदिर के नाम से क्या था, प्रसिद्ध था, जिसके बारे में निकालेंगे प्रेरितों की काम की पुस्तक, आप लोगों को इसमें समझ आएगा। और इसका
19 अध्याय और उसका पढ़ेगा 23-24 वचन को पढ़ेगा। 19 अध्याय सॉरी प्रेरितों काम की पुस्तक 19 अध्याय का 23 और 24 वचन। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, हाँ क्योंकि देमेत्रियुस नाम पर एक सुनार अरतिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। हाँ, जब प्रेरित पौलुस जो है जब दूसरे मिशनरी यात्रा कर रहा था तो दूसरे मिशनरी यात्रा को कंप्लीट करके वो वापस जिन शहरों में गया था उसी वापस शहर से होते हुए कहाँ आया? यरूशलेम आया। तो उस समय में दूसरे मिशनरी यात्रा में आकर ये उस समय कुछ दिन इस इफिसुस शहर में क्या किया? रुका और मालूम है तो वहां से वे फिर वापस यरूशलेम आना चाह रहा था। तो परमेश्वर की आत्मा जो है उस समय में इफिसुस में जब दूसरे मिशनरी की यात्रा कंप्लीट करके जब वहां से वापस क्या कर रहा है? आ रहा है। तो दूसरे मिशनरी यात्रा में जब इफिसुस शहर में आया था तो यहाँ पे लोग इफिसुस शहर के लोग प्रेरित पौलुस को उस जगह में रुककर सेवा करने के लिए बोला। तो पौलुस बोलता है कि यदि परमेश्वर चाहा तो मैं क्या करूंगा? यहाँ आऊंगा, लेकिन परमेश्वर मुझे अभी क्या नहीं कर रहा है? अनुमति नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके बारे में देखिए लिखा है आप पढ़े थे 18 जाएगा 18 पर। पौलुस बहुत दिन तक वहाँ रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंक्रिया में इसलिए सिर मुड़ाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी और जहाज पर सीरिया को चल दिया। सीरिया चला गया। हाँ। और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे विनती की कि हमारे साथ और कुछ दिन रह, तो उसने स्वीकार ना किया। हाँ, मालूम है, देखो इफिसुस शहर में आया, वहां उसके साथ में और बाइलेक्शन को क्या कर दिया? छोड़ दिया। और ये आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से क्या करने लगा? विवाद करने लगा। कौन से नगर में? इफिसुस शहर में, इफिसुस शहर के यहूदियों के आराधनालय में। और आगे क्या हुआ? जब परंतु यह कहकर उससे 21 वचन परंतु यह कहकर उससे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। हाँ, तो इफिसुस में जब ये यहूदियों के आराधनालय में सेवा कर रहा था तो इसका सेवा जो है लोगों को अच्छा लगा। तो ये लोग विनती किया कि हमारे पास और कुछ दिन क्या कर रह जा, लेकिन ये क्या कर दिया? मना कर दिया और कहने लगे 21 वचन में, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तब वह इफिसुस से जहाज खोलकर चला गया। तो दूसरे मिशनरी यात्रा में इफिसुस में आया था, लेकिन वो रुका नहीं, कुछ दिन रुका, उसके बाद वापस चला गया। उसके बाद तीसरे मिशनरी यात्रा में इफिसुस में आया। हालेलुया। और इफिसुस में आया, उसके बाद जब सेवा दे रहा था तो ये इफिसुस शहर जो है के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी हमने जो 24 वचन में लिखा, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अरतिमिस के चांदी के मंदिर बनाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था और वो वहाँ बेचा करते थे। तो ये जो इफिसुस शहर जो है अरतिमिस देवी, इसी को क्या बोलते हैं? डायना देवी के मंदिर के नाम से क्या था? प्रसिद्ध था। और लोग जो है वहाँ उसमें से एक देमेत्रियुस नामक सुनार के बारे में लिखा गया, जो चांदी से उस डायना देवी का मूर्ति बनाकर क्या करते थे? बेचा करते थे। अरतिमिस देवी का मूर्ति बनाकर बेचा करते थे और बहुत प्रसिद्ध हो गया था। और इससे बहुत काम उन लोगों के चलते थे, बहुत धंधा पानी हुआ करते थे। हालेलुया। और ऐसा मानते हैं कि इस जो अरतिमिस देवी का जो मंदिर है, जो मूर्ति है, जो मंदिर है, ये लगभग हालेलुया 120 से अधिक बड़े बड़े खंभे, एक बड़े बड़े कॉलम जो है इस मंदिर में, इतना बड़े बड़े कॉलम से उसको बनाया गया। हालेलुया। बहुत बड़ा एक जगह था वो। हालेलुया। और उसमें हजारों दास दासियां जो है क्या करते थे? उस मंदिर की देखभाल करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए
हमेशा लगे रहते थे। हालेलुया। एक ऐसा प्रसिद्ध शहर था। हालेलुया। डायना देवी, अर्तेमिस नामक देवी जो है वो डायना देवी है, जिसकी इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा। तो ये इसी मंदिर के नाम से क्या था, प्रसिद्ध था, और ये एक तीर्थ स्थान बन चुका था। तो विश्व के भर के लोग जो है इस जगह से क्या करने के लिए आते थे, घूमने के लिए आया करते थे। क्योंकि केवल इतना ही नहीं, इफिसुस शहर में ये जगह है, इसके साथ साथ और कई सारे मैदान थे और कई सारे घूमने के लिए अच्छे क्या थे, स्थान थे। तो लोग क्या करते थे यहाँ घूमने के लिए, और अर्तेमिस नामक देवी का जो मूर्ति है इसका पूजा करने के लिए क्या करते थे, आराधना करने के लिए आया करते थे। हालेलुया। तो ये इस नाम से क्या था, इसके लिए क्या था, प्रसिद्ध था। और पौलुस अपने दूसरे मिशनरी यात्रा में इसी शहर में है, लेकिन वहां से चला गया। फिर तीसरे मिशनरी यात्रा में क्या कर रहा है, वो सीधा कहाँ आ रहा है, इफिसुस शहर में है, जहाँ डायना देवी के नाम से क्या है वो इफिसुस शहर प्रसिद्ध है। 60 टापुओं के बीच में एक टापू में क्या है, इसकी नगर है जिसका आबादी 5 लाख से क्या है, अधिक आबादी का क्या है, शहर है। और यहाँ पर आकर हालेलुया वे परमेश्वर की सेवा करना क्या किया, आरंभ किया। तो इफिसुस शहर क्या कैसे थी, ये इसका परिचय है कि ये 7 टापू में से एक टापू में स्थित क्या है, शहर है। ये समय के उस राज्य के उस काल का क्या था, राजधानी भी था। 5 लाख से अधिक आबादी वाली क्या था, शहर था। साथ ही साथ ये डायना देवी अर्थात अर्तेमिस नामक देवी के उस मंदिर के नाम से क्या था, प्रसिद्ध था, जिसमें दुनिया भर के लोग जो है यहाँ पास घूमने के लिए आया करते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत भीड़ जो है यहाँ एकत्रित हुआ करते थे, एक ऐसा शहर। हालेलुया। और इस जगह में परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस क्या किया था, यहाँ सेवा करने के लिए आया। हालेलुया। तो इफिसुस शहर के बारे में हमको जानकारी हो गया। और इफिसुस शहर में प्रेरित पौलुस जो है उसका 20 अध्याय ये देखिएगा, 20 अध्याय और उसका 31 वचन पढ़ेगा। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 20 अध्याय और उसका हाँ ठीक। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। और यहाँ इफिसुस शहर में प्रेरित पौलुस आया और 3 वर्ष तक क्या किया, यहाँ क्या किया, सेवा किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कौन है, इसलिए हम आगे देखेंगे। प्रेरित पौलुस कहाँ से आया, कैसे आया, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन ये कलीसिया भी इफिसुस शहर, ये अभी क्या है, अर्तेमिस नामक देवी, और इस शहर के बारे में देख रहे हैं। तो इस शहर का फैसला है और यहाँ पर प्रेरित पौलुस आया। 3 साल इनके बीच में क्या किया, रह कर सेवा किया, और आगे इन्हीं 3 साल के मध्य में कलीसिया क्या हुआ, स्थापित हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया क्या हुआ, स्थापित हुआ। तो इफिसुस शहर का परिचय आपको मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे इफिसुस शहर का परिचय आपको मिला। दूसरा बात, इफिसुस शहर में प्रेरित पौलुस आया और कई सारे दास के साथ ये 3 साल रहा, और 3 साल वे लोग प्रभु का काम किया, और उन 3 साल में इफिसुस की कलीसिया क्या किया गया, स्थापित किया गया। हालेलुया। ये है, और 3 साल सेवा किया। इसके बाद तीसरे मिशनरी यात्रा कंप्लीट हुआ। तीसरे मिशनरी यात्रा खत्म करके वापस कहाँ आया, वो यरूशलेम में आया। लेकिन ये पौलुस जो है आगे भी और भी सेवा करना चाहता था। तो ये केवल प्रेरितों का में 3 मिशनरी यात्रा के बारे में देखे थे, लेकिन चौथा भी एक यात्रा है, रोम की यात्रा, जिसमें वो बंदी बना के क्या किया गया, ले जाया गया। हालेलुया। और चौथे मिशनरी यात्रा में वे आगे रोम की ओर क्या कर रहा है, बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है। हालेलुया। तो ये इफिसुस की इफिसुस शहर कैसा है, कौन है जाने। दूसरा, या कलीसिया कैसे स्थापित किया गया,
यह 3 वर्ष तक प्रेरित पौलुस क्या किया रहा और क्या किया, सेवा किया और ये कलीसिया क्या हुआ, स्थापित क्या हुआ। और कैसे लिखा है 31 वचन में पढ़े तो लिखा है, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चेतावनी दूंगा। और यहाँ एक कलीसिया स्थापित हुई, उसका कारण है प्रेरित पौलुस जो है यहाँ आंसू बहा कर क्या करता था, सेवा करता था। बहुत सारी समस्या थी, इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे तो उसका 18 वचन से पढ़ना पड़ेगा, 20 चल जाएगा, 17 वचन से पढ़ेगा। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर एक समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, वो बता रहा है आगे। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। ये दीनता के साथ आंसू बहा कर ये इफिसुस शहर में क्या किया, प्रभु का सेवा किया और एक कलीसिया क्या हुआ, स्थापित हुआ। और प्रेरित पौलुस जब चौथी मिशनरी यात्रा में बंदी बनाकर जब वो रोम की तरफ लेके जाया जा रहा है, तो रोम से वो इस पत्री को जो इस 3 वर्षों तक जहाँ इस इफिसुस शहर में रहकर सेवा किया, कलीसिया स्थापित हुआ और उन कलीसिया के लोगों को क्या कर रहा है, पत्री लिख रहा है। हालेलुया। तो 3 साल प्रेरित पौलुस जो है यहाँ रहकर क्या किया, सेवा किया और ये कलीसिया क्या हो गया, स्थापित हो गया। तो आगे इस कलीसिया को प्रेरित पौलुस क्या कर रहा है, पत्री लिख रहा है। तो पत्री लिख रहा है तो पहले किस विषय में लिख रहा है, इसके पहले हम इसका लेखक कौन है, हालेलुया। इसका लेखक जैसे हमने अभी भी जाना, प्रेरित पौलुस ही क्या है, इसका लेखक है। लेकिन ये प्रेरित पौलुस जो है पहले, हालेलुया, प्रेरित पौलुस पहले, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं प्रेरित पौलुस कौन है। हालेलुया। कलीसिया के बारे में आपने जान लिया, उस नगर के हालत जान लिया, आगे इसका लेखक कौन है और आगे 30 विषय में लिखेंगे उसको देखेंगे। लेकिन अब इस पत्रिका में प्रेरित पौलुस 3 वर्ष तक रहकर सेवा किया, आंसू बहा कर दीनता के साथ क्या किया, सेवा किया। और ये इस नगर में क्या हुआ, परमेश्वर की कलीसिया क्या हुआ, स्थापित हुआ। हालेलुया। तो अब इसका लेखक आप मीटिंग में डालेंगे तो डाल सकते हैं, इसका लेखक स्वयं प्रेरित पौलुस है। तो प्रेरित पौलुस कौन है, इसके बारे में एक वचन पढ़ेगा, प्रेरितों का 7 अध्याय और इसका पढ़ेगा 58 वचन। प्रेरितों का 7वें अध्याय। और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। साउल उसके वध में सहमत था। हाँ, जब प्रेरितों के काम हमें 7वें अध्याय में देखते हैं, तो 7वें अध्याय में जब कलीसिया में कई प्रॉब्लमें हुए थे, खाने पिलाने का, सेवा करने के लिए तकलीफ होने लगे, तो कलीसिया के जो 12 चेले थे, पतरस के साथ साथ जो 12 चेले थे, ये 12 चेले ने निर्णय लिया कि हम वचन और प्रार्थना में क्या करेंगे, लगे रहेंगे। और इन हालेलुया, उस यरूशलेम की कलीसिया में जो विधवाएं हैं, कलीसिया में चर्च में जो गरीब लोग हैं, उनका खाने पीने का सेवा करने के लिए 7 सुनाम पुरुषों को क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं। तो 7 सुनाम पुरुषों को चुना गया जो पवित्र आत्मा बुद्धि से क्या था, परिपूर्ण था। उनमें से एक व्यक्ति कौन है, स्तिफनुस, जो बुद्धि से और पवित्र आत्मा से क्या था, परिपूर्ण था। अब ये अपना खाने पिलाने का सेवा कर कंप्लीट करने के बाद में उसको जो समय मिला, उससे उस समय में सेवा खत्म करने के बाद आगे इसको जो समय मिला, उसमें ये परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए भी क्या किया गया। वैसे ही परमेश्वर के हर आज विश्वासी लोगों को, हर लोगों को मालूम है
परमेश्वर ने हमको जो जो काम दिया, लोगों को पढ़ने लिखने वाले बच्चे को पढ़ने लिखने का काम है, घर में काम करने वाले को घर में काम है, हालेलुया। और भी जो जो काम धंधा करते हैं वो करने के साथ साथ हमें प्रभु के काम के लिए समय निकालना चाहिए। आमीन। ये चर्च के अंदर में क्या करता है? खाने पिलाने का सेवा का काम करता है। वो काम खत्म करने के बाद क्या कर रहा है? एक बड़े भीड़ में आकर क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। हमको भी ऐसा समय निकालना चाहिए। हम जितना अपना काम करते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, घर में काम काज करते हैं, वैसा ही हमको प्रभु के काम के लिए क्या निकालना चाहिए? समय निकालना चाहिए, ताकि हम भी लोगों को जाकर क्या करें? सुसमाचार सुनाएंगे, प्रभु के बारे में क्या करें? बताएं। हालेलुया। अब इस पुरुष जो है खाने पिलाने का सेवा करने वाला था, लेकिन समय निकाल कर ये सुसमाचार सुनाने के लिए गया और हजारों की भीड़ में क्या कर रही है? सुसमाचार सुना रहा है। तो मालूम है जब ये आरंभ किया तो शुरुआत से लेकर ये मसीह कौन है और क्यों आया इसके बारे में क्या कर रहे हैं? अपने प्रचार में बता रहा। तो लोगों को सहन नहीं हुआ, क्योंकि यहूदी शास्त्री फरीसी लोग जो है यीशु मसीह को जो मनुष्य बनकर आया था, हालेलुया, परमेश्वर करके क्या नहीं करते? नहीं मानते थे। वही हमारा मसीहा करके इस बातों को नहीं मानते थे, उसको मनुष्य ही है बस इतना जानते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जब प्रचार कर रहे हैं तो लोगों ने इसका विरोध किया और इसको पत्थरवा करके क्या कर रहा है? मार डाला। हालेलुया। हाँ? वचन में लिखा जब ये प्रचार कर रहा था तो कोई भी इसका क्या नहीं कर सका था? खंडन नहीं कर सका था जब ये वचन प्रचार कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। इसको कोई भी क्या नहीं कर पाया, क्योंकि ये उसका आप पढ़ेंगे यदि 51 वचन से लेकर 53 वचन तक आगे पढ़ेंगे तो बात आपको समझ में आएगा। हालेलुया। कि वो हालेलुया जब प्रचार कर रहा था वो बात जो लोगों को सहन नहीं हुआ, और मालूम है उसने जो था पुराने व्यवस्था से लेकर के वे सारे बात को सही तरीके से क्या कर दिया? बता दिया। लेकिन हालेलुया स्तिफनुस के पास परमेश्वर का आत्मा था, लेकिन वहाँ जो बैठे थे यहूदी शास्त्री फरीसी जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था, जिसके बाद वो लोग उस बातों को क्या नहीं कर पाए? समझ नहीं पाया और इसकी बातों का खंडन भी नहीं कर पाया। इस जो कुछ वचन का प्रचार किया इसको विरोध में कोई लोग एक शब्द नहीं बोल पाए, तो सीधा इस पर क्या करने लगा? पकड़ कर मारने के लिए सीधा पत्थरवाह करना चालू कर दिया। और इसके पत्थरवाह करते समय साउल नामक व्यक्ति क्या है? हालेलुया। हालेलुया। साउल नामक व्यक्ति क्या है? उनके साथ है। और साउल ये स्तिफनुस क्या कर रहा है? स्तिफनुस को लोग पत्थरवा करके मार रहे हैं। तो साउल जो है उस जगह में क्या कर था? एकत्रित था, लेकिन वो पत्थर नहीं उठाया था। लेकिन मालूम है क्यों? क्योंकि वो जो स्तिफनुस के ऊपर पत्थरवा कर रहे थे ना, उन सब के ऊपर में रहने वाला नेता था। हालेलुया। जिसका नाम क्या था? साउल। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस के बारे में हम देख रहे थे कि इसका पहला नाम क्या है? साउल है। और आगे चलकर 90 अध्याय प्रेरितों के काम 90 अध्याय में देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर जग के लोगों को फिर से यही साउल हालेलुया दमिश्क में जा रहा है, लोगों को बंदीगृह में उसको बांध कर मार कर पीट कर रोटी जैसा भी करेगा उनको बंदीगृह में डालेगा। इसके लिए साउल पहले स्तिफनुस के पत्थरवाह में क्या था? समर्थ था। और ये कहा जाए उसकी मृत्यु में क्या था? ये समर्थ था। ये स्तिफनुस को मार डालने में ये अपना सहमति दिया, क्योंकि उस नेता था। लिखा है कुछ लोगों ने अपने कपड़े उतारकर साउल नामक व्यक्ति के पाँव में रख दिया। ये उसका नेता था। हालेलुया। और ये साउल जो है आगे दमिश्क में यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने वाले लोगों को फिर से पकड़ने के लिए क्या कर रहा है? जा रहा है। और मालूम है जा रहा है तो वहाँ रास्ते में ही यीशु का क्या हुआ? प्रकाश इसके जीवन में ज्योति जो है इसके ऊपर क्या किया? चलकर 90 अध्याय के पहले वचन से जब पढ़ते हैं तो ये बात हमको पता चलती है। आप उसके बाद में आप पढ़ लीजिएगा। और उस तरीके से मसीह को क्या किया? जाना। और उसी दमिश्क नगर से इसने अपना सेवा काम क्या कर दिया? यीशु पर विश्वास करके सेवा काम आरंभ कर दिया। और आगे चलकर ये साउल नामक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि लिखा है उसको पढ़ लीजिए 9 अध्याय का 1 वचन। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में था, महायाजक के पास गया
और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ में पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। हाँ, बस तो ये साउल नामक जो है राजा के पास से महायाजक के पास एक चिट्ठी निकाल लिया और महायाजक ने उसमें दस्तखत भी कर दिया और आगे चलकर ये दमिश्क के में जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके आराधना करने वाले लोग थे उनको पकड़ने के लिए क्या कर रहा है, पकड़ कर बंदीगृह में डालने के लिए जा रहा है। डालने के लिए जा रहा था तो रास्ते में क्या किया, ज्योति चमका और ये भूमि पर क्या हुआ, हीर पड़ा और उस दिन से इसके जीवन में क्या है, एक परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि ये पूछने लगा, हे प्रभु तू कौन है? हालेलुया। तब वो कहता है कि मैं कौन हूँ, यीशु जिसे तू क्या करता है, हालेलुया। और उसने अपना क्या किया, उस जगह में समर्पण किया और आगे हालेलुया परमेश्वर उसको अपनी सेवा के लिए क्या किया, बुलाया। उसके बाद ये साउल को परमेश्वर ने इसके नाम को क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। इसके बारे में आप देखेंगे तो हालेलुया। तो ये साउल का हृदय परिवर्तन हुआ। अब ये हालेलुया उस जगह में जो इब्रानी जो नाम था, ये दो नाम चलते थे उस जगह में, एक लोकल नाम जो यूनानी भाषा में चलता था जो जर्मनी लोगों की भाषा था, और एक यहूदी लोगों का विशेष जो भाषा था, कौन, यहूदी भाषा, हिब्रू भाषा ये लोगों के पास में था। तो ये दो भाषा थे। तो ये आगे चलकर हालेलुया लोग ये इब्रानी भाषा ज़्यादा जानता था, शिक्षित था, जिसके कारण इब्रानी भाषा में इसको साउल नाम दिया गया था। जब हम शमूएल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो राजा जो साउल था, जब इजराइल का जो प्रथम राजा हुआ था, उस राजा के नाम पर इसके परिवार के लोग क्या रखा था, इसका नाम को साउल रखा था। हालेलुया। अब जब परमेश्वर का ज्योति इसके जीवन में चमका तो उस दिन से लोग जो है इसकी यूनानी भाषा में, मतलब उस पूरे देश में जो लोकल जो भाषा है यूनानी भाषा है, उस देश के सारे लोग इसको जाने करके ये इसका नाम को बदल कर क्या किया गया, पौलुस नाम दिया गया। लेकिन दोनों एक ही है। पौलुस को इब्रानी भाषा में साउल बोलते हैं और साउल को ही यूनानी भाषा में पौलुस बोलते हैं। ये दोनों एक ही है। हालेलुया। और दोनों नाम का अर्थ छोटा होता है। साउल और पौलुस नाम का अर्थ क्या होता है, छोटा, नाटा। जैसा पौलुस का है छोटा सा, वैसा ही उसका नाम का अर्थ है। हालेलुया। ये ऐसा दिया गया था। और ये आगे जीवन परिवर्तन हुआ, आगे इसी साउल का पौलुस नाम दिया गया। और ये पौलुस जो है ये इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो 9 अध्याय और उसकी 11 वचन एक बार पढ़ेंगे। प्रीतों का 9वें अध्याय और 11 वचन। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। ये अब इस साउल पौलुस, ये साउल जो है आगे पौलुस बनकर इस्राएली यात्रा किया और ये तरसुस का क्या था, रहने वाला गया। हालेलुया। ये तरसुस का रहने वाला था। हालेलुया। दूसरा ये फिलिप्पी की पत्री 3 अध्याय उसके 5 वचन पढ़ेगा। आठवें दिन मेरा खतना हुआ। ये प्रेरित पौलुस आगे अपने बारे में बता रहा है। 8वें दिन इसका खतना हुआ, मतलब उस समय में यहूदी लोगों को, यहूदी जाति में जो बच्चे पैदा होते थे, 8वें दिन उसका ये यहूदी जाति कहेगा कि क्या करते थे, खतना क्या करते थे, क्योंकि अब्राहम के समय से जो वाचा दिया गया था उसका पालन करते थे यहूदी लोग। तो यहूदी जाति का लोग है करके उसके क्या किया जाता था, 8वें दिन खतना किया जाता था।
मतलब ये पौलुस ये बात बता रहा है कि वो तरसुस का रहने वाला है। दूसरा ये यहूदी है। क्यों बता रहे कि इसका 8वें दिन क्या हुआ? खतना हुआ। हर यहूदी का 8वें दिन क्या होता था? खतना होता था। उसका खलने का खतना किए जाते थे। हालेलुया। तो ये साउल पौलुस ये है यीशु को दमिश्क के मार्ग में जाना, मसीह का 2 दिन की जेल में चमका। साथ ही साथ ये साउल है, ये पौलुस बना। आगे इस बात को बताता है कि ये तरसुस का रहने वाला था। तरसुस का रहने वाला था। दूसरा ये यहूदी था। साथ ही साथ आगे पढ़िए। इज़राइल के वंश और ये इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र और ये बिन्यामीन के क्या था? गोत्र में से भी था। हालेलुया। बिन्यामीन गोत्र बहुत बड़े क्या थे? हालेलुया। उस समय में बहुत मान्य थे। इसलिए रोमी साम्राज्य में भी जब बिन्यामीन गोत्र के बात आते थे तो उस समय में हालेलुया और रोमी साम्राज्य की कुछ लोग डर जाते थे। हालेलुया। और फिलिपी की पत्री जब लिखा गया उसमें इस बातों का वर्णन करता है। तो उस समय फिलिपी में जो रोमी साम्राज्य के लोग थे वहाँ ज्यादा रोमी लोग रहते थे। तो रोमी लोग इसको जब पकड़ लिए गए थे, जब प्रीतो काम 16 अध्याय में देखते हैं तो उसके बारे में वर्णन मिलता है। जब दरोगा क्या पाया? उधार पाया। और फिलिपी की कलीसिया के बारे में बाकी दुनिया में। तो यहाँ के लोग जब पकड़ा था, ये जब बोलने लगा उस जगह में, मैं कौन हूँ? 8वें दिन मेरा क्या हुआ है? खतरा हुआ है। मतलब मैं यहूदी हूँ। दूसरा बिन्यामीन की गोत्र हूँ। मैं भी एक रोमी हूँ। तो लोग क्या हो गए? डर गए। हालेलुया। ये क्या था? बिन्यामीन के गोत्र में से था। और आगे क्या लिखा है? इब्रानियों का इब्रानी हूँ। और इब्रानियों का इब्रानी मतलब इब्रानी नेता का भी क्या है? नेता है। समझ रहा है? यहूदी लोगों का, इब्री लोगों का जो मालूम है, जो पढ़ाई होता था उसमें से सबसे बड़ा डिग्री लेने वाला कौन है? यही नेता है। जिसके बारे में प्रेरितों काम की पुस्तक को पढ़ोगे तो गमलीएल के चरणों में इसने क्या पाया था? शिक्षा पाया था। आप पढ़ लीजिएगा प्रेरितों की काम 22 अध्याय 3 वचन। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा। हाँ, ये कौन है? पौलुस क्या बोल रहा है? मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा। और किलिकिया के तरसुस में क्या हुआ? इसका जन्म हुआ। और परंतु इस नगर में कौन से नगर में? हालेलुया। रोमी साम्राज्य में। अभी याद रखना ये चौथा मिशनरी क्या हो गया? इसका आरंभ हो गया। इसको रोम लेके जा रहा है बंदीगिरी में। इसको पकड़ लिया गया है और आगे कहाँ लेके जा रहा है? इसको रोम में लेके जा रहा है। अब रोम में लेके जा रहा है तो हुआ क्या? वो बोल रहा है मैं यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के तरसुस का रहने वाला हूँ। और इस नगर में मतलब रोमी साम्राज्य का जो सबसे बड़ा नगर है रोम, उसमें इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया। ये गमलीएल के पांव पर बैठकर क्या किया गया? क्या किया गया? पढ़ाया गया। गमलीएल क्या मालूम? गमलीएल किसी का नाम नहीं, इस जगह का पद का नाम। दुनिया का रोमी साम्राज्य का सबसे बड़ा पद का नाम है क्या? गमलीएल। उस समय में मालूम है तो जो बड़ा सबसे बड़ा पद में था उसका कोई नाम नहीं लेते वो पद। हालेलुया। हमको हमारा देश का जो राजा है नरेंद्र मोदी, हम उसका नाम के लिए क्या पद है? प्रधानमंत्री। लोग उसका नाम ज्यादा बोलने से बढ़कर क्या बोले? प्रधानमंत्री, पीएम साहब बोलते हैं। वैसे ही गमलीएल पद का नाम। हालेलुया। हालेलुया। जब ये बोला कि मैंने गमलीएल के चरणों में बैठकर क्या पाया है? शिक्षा पाया। सबसे बड़े शिक्षित राज्य है कौन? रोमी साम्राज्य का राज्य। और उसमें सबसे बड़ा पद क्या है? गमलीएल का पद, इब्रानी का पद। हालेलुया। और ये गमलीएल का जो पद है इसमें आगे क्या करता है? और आगे बढ़िए। बैठकर पढ़ाया गया। हाँ, बैठकर पढ़ाया गया। और बाप दादों की व्यवस्था की रीति पर सिखाया गया। और बाप दादों की व्यवस्था पर ठीक रीति से सिखाया गया। और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। हाँ, जैसे तुम आज सब लगाए गए हो। हालेलुया। ये इस बात को बोल दिया। और मालूम है जब गमलीएल जो उस समय में जो गमलीएल के पद में जो राजा है
जो सबसे शिक्षित विद्वान है, उसके बाद यदि उस पद में कोई जाता तो उसका सबसे बड़ा हकदार था ये शाउल, दूसरा गमलीएल था। इसलिए लोग भी इसको क्या हो गया था, डर गया था। और जब रोमी साम्राज्य के ये जो महायाजक उस जगह में जो लोग थे, जब इसका न्याय किया गया तो इसको निर्दोष पाया। हालेलुया। भले इसका गला काट के मसीह के नाम पर क्या किया गया था, हत्या किया गया था, लेकिन ये पूर्ण रीति से दोषी नहीं, निर्दोष ठहराया गया। जैसा यीशु मसीह का न्याय करने के बाद वो निर्दोष पाया गया, तो वैसे ही पौलुस सौल भी निर्दोष पाया, फिर सेवा कार्य पूरी होगा। और आगे चलकर वो फिर से अपना सेवा काम वहाँ पर क्या होगा, लेकिन लोगों ने उसको पकड़ कर क्या किया, गला काट कर उसको मार डाला। हालेलुया। ये पौलुस यहूदी मनुष्य के साथ ही बिन्यामीन के गोत्र है, ये किलिकिया के तरसुस में रहने वाला। दूसरा ये गमलीएल के चरणों में बैठकर क्या किया है, शिक्षा पाया है। आगे चलकर ये दूसरा गमलीएल बनता। हालेलुया। हालेलुया। मतभेद की बात है, गमलीएल जो नाम है ये पद का नाम है वहाँ विशेष तौर पे, दूसरा उस व्यक्ति का भी नाम होगा। तो भी इस बात को किसी तरह पे देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति उस जगह के पद में रहने वाला व्यक्ति का नाम नहीं लेते थे। यदि नाम लेता तो इसके ऊपर तुरंत केस दायर क्या होता, दर्ज होता। हालेलुया। उसके ऊपर तुरंत केस दर्ज होता और उसको आगे पौलुस को बाकी चीज में दोषी पाया ना पाया, उसका नाम क्यों लिया गया करके दोषी ठहरा करके उसको आगे बढ़ा। हालेलुया। तो गमलीएल जगह का पद का नाम। हालेलुया। हालेलुया। ये है पौलुस का परिचय। और यही पौलुस जब ये मन फिराया अपने दूसरे मिशनरी यात्रा में इफिसुस में आया, और इफिसुस से में कुछ दिन रहा, सेवा किया यहूदी के आराधनालय में, लेकिन वहाँ के लोग विनती की, लेकिन वापिस से चला गया, बोल के गया कि परमेश्वर यदि चाहा तो मैं फिर आऊंगा। फिर तीसरे मिशनरी यात्रा में कहाँ आया, इफिसुस आया। और मालूम है इफिसुस में 3 साल रहकर सेवा किया और प्रभु का अद्भुत काम प्रकट हुआ। और ये वहाँ पर क्या किया, इफिसुस शहर में उसके पढ़िएगा थोड़ा सा, उसका 19 अध्याय उसके 8 वचन से पढ़ेगा। फिर तो काम 19 अध्याय से 8 वचन। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा। और जब ये इफिसुस शहर में आया, ये प्रेरित पौलुस जो शाऊल था, हालेलुया, ये यहूदी था, तरसुस किलिकिया के तरसुस में जन्मा हुआ, गमलीएल के चरणों में इसने शिक्षा पाया था। लेकिन आगे चलकर ये मसीह को जाना, साथ ही बिन्यामीन को भी गोत्र था। मसीह का जब ज्योति चमका, ये दमिश्क में लोगों को मारने के लिए, बंदगी में डालने के लिए जा रहा था, लेकिन उस मार्ग में मसीह का ज्योति चमका और ये यीशु को क्या कर लिया, जान लिया। जानने के बाद में ये दमिश्क में आया, हालेलुया, और वहाँ प्रभु का क्या किया, सेवा किया। सेवा करने के बाद इसके बारे में जब गलाती की पत्री को पढ़ते हैं तो ये वहाँ से क्या चला गया था, हालेलुया, हालेलुया। कुछ विशेष जगह में चला गया था, जिसके बारे में हम गलाती की पत्री में पढ़ेंगे तो पता चलता है कि वे कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए, कितने लोग 40 दिन के लिए बोलते हैं, कितने लोग 1 साल के लिए बोलते हैं। तो लोगों का मतभेद है इसमें, इधर हमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब गलाती की पत्री पढ़ेंगे तो हम आगे उस बातों को देखेंगे। तो वहाँ चला गया, उसके बाद वहाँ कुछ समय रहा, उसके बाद वापिस आकर फिर से क्या किया, सेवा किया। वो है उधर, वो बात की बात है। और यहाँ इसका जैसे ही मन फिराया, ये आगे 13वें अध्याय से लेकर लोगों ने, कलीसिया के जो प्राचीन लोग थे, 12 चेले जो लोग थे विशेष पर, वे लोग इन पर हाथ रख के प्रार्थना किया और इनको मिशनरी यात्रा में जाने के लिए क्या किया, आदेश दिया। और ये दूसरे मिशनरी यात्रा में उसमें क्या किया, वहाँ के लोग विनती किया, यहूदी के आराधनालय में जब सेवा किया तो हमारे पास रहो, लेकिन वहाँ इसको परमेश्वर की आत्मा क्या नहीं किया, इजाजत नहीं दिया। तो बोला कि यदि परमेश्वर चाहेगा तो मैं दोबारा आऊंगा। और तीसरे मिशनरी यात्रा में सीधा कहाँ आ रहा है, इफिसुस शहर में आ रहा है, जो डायना देवी के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। इस नगर में आया और इस नगर में लिखा है, वो 19 अध्याय का 8 वचन में हमने पढ़ा कि वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर क्या करने लगा, बोलता, प्रचार करने लगा। निडर होकर 3 महीने तक क्या कर रहा है, बोल रहा है, प्रचार कर रहा है। हाँ,
और आगे और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। और विवाद करता और समझाता था। यहूदी लोगों क्या रहा था, मतलब में जाकर 3 महीने तक काम कर रहा है, प्रचार कर रहा है। और आगे क्या हुआ? परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, लेकिन ये जब प्रचार करता था बहुत सारे लोगों ने क्या नहीं किया, नहीं माना। उसमें महायाजक लोग थे, बहुत सारे शास्त्री फरीसी जो लोग थे, अरे ये लोगों ने नहीं माना। तो आप नहीं सुन रहे तो लिखा है वरन हाँ, परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे। और ये जो यीशु मसीह के मार्ग के बारे में बता रहा था, तो लोगों ने क्या किया, बुरा कहना चालू कर दिया। तो उसने उनको छोड़ दिया। तो ये पौलुस उस जगह को क्या कर दिया, जहाँ 3 महीने तक निडर होकर प्रचार किया, उस जगह को क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि ये लोग कठोर हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल भी बताती है कुत्ते के आगे मुंडी डालना क्या नहीं, अच्छा नहीं। जो नहीं समझता है बार बार समझाने के बाद उसको समझाना भी नहीं चाहिए। ये पौलुस भी मालूम है जहाँ सेवा कर रहा था, इसके भी जीवन में आया, इतना प्रचार करने के बावजूद, इतना समर्थी होने के बावजूद भी लोगों को कठोर हो गए, इसके बातों को क्या नहीं किया, नहीं माना। हालेलुया, आज भी बहुत सारे चर्च में लोग बोलते हैं, कितना भी प्रचार करो, कितना भी समझाओ, सुधरता ही नहीं, मानता ही नहीं। तो मालूम है, तो कितने सारे लोग बोलते हैं पास्टर की गड़बड़ी है। तो भैया पास्टर संजय की गड़बड़ी है, लेकिन पौलुस पास्टर का क्या गड़बड़ी है? ऐसे लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए पास्टर संजय प्रचार कर रहे हैं, पास्टर संजय में गड़बड़ी है, लेकिन पौलुस का क्या गड़बड़ी है? वो तो दूसरे गमलीएल है भैया, वचन का शास्त्र पूरा जानकारी है। और दूसरा ये अपने आप को क्या बोलता है, प्रेरित बोला गया है कि मैं प्रेरित होने के लिए क्या किया गया, बुलाया गया। प्रेरित होने के लिए क्या होता था मालूम है, उस समय में यीशु मसीह को आमने सामने में देखा हुआ होना चाहिए, उसके सामने हुआ होना चाहिए, इसीलिए 12 चेले को ही प्रेरित बोला गया। अब ये बोलता है मैं यीशु मसीह का प्रेरित, तो यीशु मसीह का प्रेरित क्यों बोलता है मालूम है, क्योंकि ये दमिश्क के मार्ग में सीधा इसको स्पष्ट रूप से देखा है। ऐसे लॉर्ड, हालेलुया। ये बोलता है मैं प्रेरित हूं, क्योंकि यीशु के बारे में उतना सटीक रूप से बोला है। ये कभी तो यीशु मसीह को आमने सामने देखने वाला देखा नहीं, तो उतना सटीक रूप से कैसे बोल पाएगा? तो ये देखा है दर्शन में, जिसके कारण ये बोलता है कि मैं यीशु मसीह का कौन हूं, प्रेरित हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये था। और ये पौलुस इतना अभिषिक्त, इतना सामर्थी होने के बावजूद भी इसके प्रचार से लोग क्या हो गए, कठोर हो गया, मन नहीं गिरा है लोग। पौलुस ने उस जगह को क्या कर दिया, छोड़ दिया। और छोड़कर इफिसुस शहर में ही क्या किया, आगे बढ़ी, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग अलग कर लिया। और उसमें से कुछ अच्छे लोग जो परमेश्वर के वचन को क्या किया, ग्रहण किया, तो उन चेले लोगों को क्या कर लिया, अलग कर दिया। हाँ? और प्रतिदिन तरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। अब यहूदी के आराधनालय को छोड़कर ये तुरलुस का पाठशाला, ये तुरलुस का पाठशाला क्या मालूम है, उस समय में जितने भी लोग इफिसुस शहर में काम करने के लिए आया करते थे, मालूम है, उसमें एक ऐसा जगह था, तुरलुस का जो पाठशाला है, मालूम है, वो जो जगह था, उस जगह में लोग आराम करने के लिए आया करते थे। दोपहर काम करेंगे, उसके बाद अधिक धूप होता था, तो लोग कहाँ क्या करते थे, उस जगह में आराम करने के लिए आते थे। तो ये तुरलुस का पाठशाला ये पौलुस क्या कर लिया, किराए पर ले लिया, और किराए पर ले रहा है, तो ये अब ये जगह किसका हो गया, पौलुस के हाथ में चला गया। अब पौलुस यहाँ मालूम है, लोग सोए चाहे ना सोए, इसको ये मेरा काम करूंगा, मेरे जगह में मैं कुछ नहीं करूंगा। और मालूम है हर दिन क्या कर रहा है, हर दिन क्या कर रहा है, वाद विवाद किया करता है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसुस शहर में कितना साल रहा वो, 2 वर्ष तक यही होता रहा। 2 वर्ष तक क्या कर रहा है, एक ही स्टेज, एक ही जगह में, एक भी दिन मिस्टेक नहीं, 2 साल तक एक ही प्रचार कर रहा है, क्या, ईश्वर ही प्रभु है। समझ आ रहा है? और मालूम है, जब आगे पढ़ोगे ना तो पता चलता है पूरा इफिसुस ये एक जगह में प्रचार कर रहा है। एक पहला जगह था यहूदी का आराधनालय, जिसमें 3 महीने क्या किया, वो निडर होकर प्रचार किया, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया, कठोर हो गया। लेकिन जब तुरलुस का पाठशाला को ले लिया, एक स्टेज में 2 साल लगातार क्या किया, प्रचार किया। और बाइबल बताती मालूम पूरा इफिसुस शहर सुसमाचार से भर गया। एक ही स्टेज से उसको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, उसी जगह में रहकर पूरा इफिसुस शहर को क्या कर दिया, सुसमाचार से भर दिया। क्यों मालूम है,
जो लोग काम करने के लिए आते थे वे लोग जाकर बताते हैं फलाना जगह के एक व्यक्ति आया ऐसा ऐसा बोलता है करके, और वो लोग जाकर एक दूसरे को बताया करते थे। और ऐसे करते करते इफिसुस शहर के सारे लोग क्या कर दिए, यीशु मसीह को जान गए। हालेलुया, हालेलुया। ये काम किया पौलुस। तो ये इफिसुस शहर के फिर सारे लोग क्या किया, मसीह को जाना, और अद्भुत काम उस जगह में हुआ। यहाँ तक कि उस इफिसुस शहर इसके द्वारा क्या काम होते थे, पढ़िएगा उसका 11 वचन से 11-12 वचन। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। और परमेश्वर जो है पौलुस के हाथों से क्या करता था, सामर्थ्य के सामर्थ्य का काम कहाँ प्रकट करता था, इसी इफिसुस शहर में। हाँ, सामर्थ्य के काम इसके द्वारा इफिसुस शहर में क्या करते थे, प्रकट होते थे। और यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे, और यहाँ तक यहाँ कैसे आया सामर्थ्य काम होता था, इसके रुमाल से और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा और कर जो कोई बीमार रहता था ये पौलुस का रुमाल और उसके अंगोछे को बीमार या दुष्टात्मक ग्रसित व्यक्ति के शरीर पर क्या कर देते थे, स्पर्श कराते थे, बीमारों पर डालते थे, बीमारों पर डालते थे, और उनकी बीमारी जाती रहती थी, और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती इतना थी। काम होता था उसके रुमाल से, उसके कपड़े से, उसके वस्त्र को बीमार पर, दुष्टात्मक ग्रसित व्यक्ति पर उसको क्या करते थे, स्पर्श कराते थे, और लोग क्या पाते थे, छुटकारा पाते थे। इतना अद्भुत काम इसी इफिसुस शहर में क्या हुआ, परमेश्वर ये पौलुस के द्वारा किया, जहाँ उसने 2 साल एक ही स्टेज में रहकर प्रचार किया, जहाँ उसने पूरा 3 साल इफिसुस शहर में रहकर क्या किया, सेवा की। और जब इतना सामर्थ्य काम हुआ ना, सारे इफिसुस शहर के लोग मसीह को जाना, और बाइबल बताती है आगे चल के जो डायना देवी के नाम से क्या था, नगर प्रसिद्ध था, वो मसीह के नाम में प्रसिद्ध हो गया। और डायना देवी का जो मूर्ति, जो चांदी का मूर्ति बनाकर बेचा करते थे, वो मूर्ति बिकना क्या हो गया, बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो सब बंद हो गया। इसीलिए मालूम है जब प्रकाशित था कि पुस्तक को पढ़ते हैं तो उन 7 कलीसिया जो है, बिरिया और इफिसुस, उन सब बड़े, सबसे बड़े कलीसिया में से सबसे बड़ा कलीसिया कौन है, इफिसुस शहर की कलीसिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या को वहाँ लोग मसीह को जाना। और वहाँ याद रखना, जितना बड़ा घर था उतना ही ज्यादा प्रभु की महिमा उस स्थान में क्या हुआ, प्रकट हुआ। परमेश्वर हमें भी जिस जगह, जिस शत्रु के सबसे घर में ठहराता है, मालूम उस जगह में परमेश्वर की सबसे बड़ी महिमा भी प्रकट हुई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस सबसे बड़ा गढ़ में गया, और उस जगह में सबसे बड़ी कलीसिया भी क्या हुआ है, स्थापित हुई। बस हम वो काम करें कि हम उस जगह के शत्रु पर जयमान हो जाए। हालेलुया। फिर परमेश्वर के लोगों को बदलना क्या है, देरी नहीं। और उसे यही काम किया, एक ही जगह में स्टेज पे रहा है, उसी जगह से वो आगे अपना काम क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। मसीह में स्थिर रहो, एक जगह प्रभु से प्रार्थना वचन में बने रहो, आगे प्रभु क्या करेगा, काम करेगा। पौलुस ये काम किया, और मालूम है उस जगह की शक्ति क्या हो गया, खत्म हो गया। परमेश्वर की महिमा प्रकट हुआ। पौलुस के रुमाल, अंगोछे के द्वारा बीमार और दुष्टात्मा ग्रसित लोग क्या पा रहे हैं, छुटकारा पा रहा है। और एक बड़ी कलीसिया उस जगह में क्या हुआ, स्थापित हुआ। और प्रकाशित वाक्य की उस सबसे बड़ी कलीसिया में दूसरे का पहले पद से पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा कलीसिया इफिसुस का कलीसिया के बारे में संदेश कहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सबसे बड़ा कलीसिया यहाँ स्थापित हो गया। हालेलुया। और आगे भी वो 1 साल और सेवा किया, कहाँ 2 साल कोरिन्थ की पाठशाला में रहकर सेवा की। उसके बाद 1 साल और ये आगे उसी इफिसुस शहर में सेवा की। उसके बाद ये वापिस लौटता है कहाँ, यरूशलेम। उसके बाद ये चौथा इसका इच्छा था कि ये रोम की क्या करे, यात्रा करे। और लेकिन इसको कुछ लोगों ने दोष लगाया था, जिसके कारण इसको लोगों ने पकड़ा और न्याय करने के लिए जब इसको यहूदी लोग और उस समय के जो महायाजक लोग थे, जब इसका न्याय किया तो जब इसको दोषी नहीं ठहरा पाया तो इसको क्या कर दिया, रोमी जो सरकार है, जो गमलीएल है, उसके पास न्याय करने के लिए क्या कर रहा है, भेज रहे हैं। अब वो गमलीएल है या फिर उस समय का और भी जो न्याय करने के लिए न्यायाधीश लोग थे, उनके पास क्या कर रहा है, न्याय करने के लिए भेज रहा है। क्योंकि यहूदी लोगों के न्यायाधीश से बड़ा क्या था, रोमी लोगों का न्यायाधीश। उसी बारे में यहूदी लोगों का जो महायाजक था हनन्याह, कैफा, यीशु मसीह का जो क्या किया था, न्याय किया था, वो लोग भी जब न्याय नहीं कर पाया तो रोमी साम्राज्य का क्या था,
न्यायाधीश था उसके पास क्या किया था, उसको लेकर के गए थे। क्योंकि यहूदी लोग जब न्याय करेगा तो यहूदी लोगों के लोग यदि दोषी ठहरा देगा, दोषी ठहर गई या यीशु, उसको पत्थरवा करने का क्या है, पत्थरवा करके मार डालने की इजाजत है। लेकिन रोमी साम्राज्य के अनुसार, बड़े कानून के अनुसार लोगों को क्रूस पर चढ़ा के क्या करता था, मार डाला जाता था। तो यीशु मसीह जो है सबसे बड़ा न्याय जो रोमी साम्राज्य का, उनके अनुसार क्रूस पर चढ़ा के क्या मार डाला गया। तो इसी उसी रोमी साम्राज्य के को लोग इसका न्याय करेगा करके पौलुस को भी क्या कर दिया है, बंदी बनाकर क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। और जैसे रोम में पहुंचा तो चौथे यात्रा में, अब ये चौथा यात्रा है, इसका चौथा मिशनरी यात्रा कहा जाए, तो चौथे यात्रा में रोम के बंदीगृह से इफिसुस की कलीसिया को पत्री लिख रहा है। चौथे मिशनरी यात्रा में रोम की कलीसिया, रोम के बंदीगृह से ये इफिसुस की कलीसिया को क्या कर रहा है, पत्री लिख रहा है। समझ आ रहा है? हालेलुया। सन 53 में इफिसुस शहर में रहकर ये सेवा किया और आगे उसके लगभग 10 साल बाद ये रोम के बंदीगृह में गया और बंदीगृह में सन AD 62-63 के बीच में वहां से इफिसुस की कलीसिया को इसने पकड़ी। समझ आ रहा? हालेलुया। पौलुस का सेवा कहाँ था? इफिसुस में। दूसरे मिशनरी यात्रा में इफिसुस में आया लेकिन सेवा नहीं किया, चला गया। तीसरा में आया तो तुरंत के पाठशाला को किराए में लिया, वहाँ सेवा किया, प्रभु अद्भुत काम किया, पूरे सारे शहर के लोग क्या किया, मसीह को जान गया। एक बड़ी कलीसिया स्थापित हुआ, डायना देवी का मूर्ति बिकना क्या हो गया, बंद हो गया। और वहाँ से कुछ लोगों ने इसको क्या किया, इसके ऊपर आरोप लगाए, इसको पकड़ लिया गया और आगे इसको यरूशलेम लाया गया। लोग इसका क्या कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। जब न्याय नहीं कर पाया तो इसको किसके हाथ में छोड़ दिया, रोमी लोगों के हाथ में छोड़ दिया। रोमी लोगों के हाथ में छोड़ दिया तो रोमी लोग क्या कर रहा है, इसको न्याय करने के लिए कहाँ लेके जा रहा है, बंदी बनाकर रोम लेकर जा रहा है। रोम लेकर जा रहा है तो याद रखना 23 अध्याय से, प्रीतो काम 22-23 अध्याय से लेकर आगे अंतिम 28 अध्याय तक क्या क्या घटना हुआ वो भी बारे में देख सकते हैं। उसको जहाज में लेकर जा रहा था, जहाज टूट गया, सांप उसके हाथ में आ गया था, यानी ये सब उसी यात्रा में क्या कर रहा है, हो रहा है। जल बारू लंगा डाला, वो सब चीज़ उसी यात्रा में, रोम की यात्रा में ये सब चीज़ हो रहा है। अब रोमी लोग के बीच में आया, वहाँ की बंदीगृह से उसने 4 पत्री, उसमें से एक पत्री है ये इफिसियों की पत्री। हालेलुया। उसमें से एक पत्री क्या, इफिसियों की पत्री और कुलुस्सियों की पत्री, फिलोमेन की पत्री और गलाती की, ये 4 पत्री वहाँ से क्या करता है, लिखता है बंदीगृह से। ये 4 फिलिपी, कुलुस्सी, फिलोमन और सॉरी गलाती नहीं, फिलिपियों की पत्री, कुलुस्सियों की पत्री, फिलोमन और ये इफिसियों की पत्री, ये 4 पत्री तीसरे या चौथे मिशनरी यात्रा में रोम के बंदीगृह से प्रेरित पौलुस ने 4 पत्री को लिख रहा है। इफिसुस के कलीसिया के नाम पत्री लिखा, फिलोमन जिसका प्रिय था, उसके नाम क्या लिखा, वो पत्री लिखा। कुलुस्सियों की पत्री के लिए कुलुस्सियों के नाम उसने पत्री लिखा और हालेलुया ये फिलिपी के नाम उसने क्या लिखा, ये 4 पत्री को बंदीगृह पत्री बोला गया, जिसने रोम के बंदीगृह से क्या किया, ये 4 पत्री को। समझ आया आप लोगों को? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। इस पत्री का परिचय क्या है, इफिसुस का परिचय क्या है? ये इफिसुस शहर 60 टापू में से एक टापू में स्थित क्या है, एक नगर, ये इसका परिचय। साथ ही ये एक राजधानी है। दूसरा, ये डायना देवी के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है, जिसको अर्तेमिस नामक भी बोला गया है। साथ ही साथ इसका आबादी कितना है, 5 लाख से भी अधिक आबादी का एक क्या नगर है। इसके साथ साथ इसमें कई सारे रंगशाला है, कई सारे मैदान हैं जो क्या थे वहाँ, और भी डायना देवी सांसद क्या थे, प्रसिद्ध थे। दुनिया भर के लोग इस नगर में क्या करते थे, डायना देवी तीर्थ यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था, वहाँ क्या करते थे, इसका आराधना पूजा करने के लिए लोग देश विदेशों से क्या करते थे, आया करते थे। ये था। और पौलुस जो है, जो पहले साउल नाम से था, हालेलुया हालेलुया, ये जो स्तिफनुस के पत्थरवा करके मार डाला गया उसमें से उनमें का नेता था। साथ ही ये साउल जो तरसुस का रहने वाला यहूदी और
साथ ही साथ बिन्यामीन के गोत्र का, इब्रानियों का, इब्रानी मतलब इब्रानी लोगों का नेता, और आगे गमलीएल के बाद दूसरा गमलीएल होता। ये व्यक्ति दमिश्क के मार्ग में जा रहा है, यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को मारे पीटे और उसको बंदी में क्या करे, डाले। दमिश्क के मार्ग में क्या कर रहा है, यीशु मसीह का ज्योति इसके जीवन में चमकता है, और तब वो ज्योति कहता है कि तू हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। वो पूछता है हे प्रभु तू कौन है, तो कहता है मैं यीशु हूँ जिसे तू क्या करता है, बताता है। आगे यीशु को क्लियर उस जगह में वो बातें को बताता है, और आगे वो हनन्याह नामक व्यक्ति को उसके लिए प्रार्थना करने के लिए भेजता है, आता है, वो प्रार्थना करता है, और उसके जीवन में क्या आता है, परिवर्तन आता है। उसके बाद 13 अध्याय से लेकर यरूशलेम में रहने वाले चेले लोग उस पर हाथ रख के प्रार्थना किया, और पौलुस और बरनबास को प्रार्थना करके क्या करता रहा है, मिशनरी यात्रा के लिए भेज रहा है। उसके 3 मिशनरी यात्रा, पहला दूसरा, हालेलुया। दूसरे मिशनरी यात्रा में इसलिए उसमें आया, लेकिन यहूदी में के आराधना में सेवा किया, वहाँ लग के लोग विनती किया कि यहाँ रुकिए और सेवा कीजिए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा क्या नहीं की उसको रुकने का इजाजत नहीं दिया। उसने बोला यदि परमेश्वर चाहेगा तो मैं फिर आऊँगा, और वहाँ से चला गया यरूशलेम आया। यरूशलेम के बाद वो फिर से तीसरा मिशनरी यात्रा कर रहा है। तीसरा मिशनरी यात्रा में सीधा कहाँ आ रहा है, इफिसुस शहर में आ रहा है। इफिसुस शहर में आया और 3 महीने आराधनालय में सेवा किया, लेकिन लोग कठोर हो गया, मन नहीं फिराया, तो वहाँ को छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोगों ने जो मन फिराया तो उनको साथ लिया, और तुरनुस के पाठशाला को क्या कर लिया, किराए में लिया। किराए में लेकर वो एक ही स्टेज में 2 साल क्या कर रहा है, प्रचार किया। पूरा यरूशलेम शहर में क्या हो गया, सुसमाचार फैल गया। और 3 साल, 1 साल और रह गया, पूरा 3 साल वहाँ क्या किया, सेवा किया। और परमेश्वर इसके द्वारा, इसके रुमाल से, इसके अंगोछे से, इसके हाथों के द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर रहा है। बीमार चंगे हो रहा है, दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है, निकाले जा रहा है। बहुत सारे अद्भुत काम हुआ, और इस सामर्थ्य का काम पूरा इफिसुस शहर में फैल गया। एक बड़ी कलीसिया, एक बड़ा मत जो है यीशु मसीह का मानने वाला हो गया। और उस ऐसा काम को देखकर लोग जो डायना देवी के पीछे भगते थे, मूर्ति के पीछे, वो मूर्ति बिकना क्या हो गया, बंद हो गया। ऐसा अद्भुत काम उस जगह में परमेश्वर ने किया, प्रकट हुआ। हालेलुया। ये पौलुस जो है चौथे यात्रा में रोम के बंदीगिरी से इफिसुस के नाम क्या लिख रहा है, पत्री लिख रहा है। हालेलुया, समझ आया परिचय क्या है। दूसरा बात, इसका लेखक कौन है, पौलुस। हालेलुया। पौलुस कौन है, इसके बारे में फिर देख लिया। वो तरसुस कराने वाला, यहूदी, बिन्यामीन के गोत्र का, इब्रानियों का इब्रानी, और गमलीएल के चरणों में शिक्षा पाया हुआ। हालेलुया। ये व्यक्ति था, ये इस पत्री का क्या है, लेखक है। हालेलुया। दूसरा, इसको कहाँ से लिखा गया, रोम के बंदीगृह से लिखा। और रोम के बंदे से केवल इफिसुस को पत्री नहीं लिखा, परंतु इफिसियों को भी लिखा। फिलिप्पी की कलीसिया को भी क्या करता है, पत्री लिखता है। रूसी की कलीसिया को भी क्या करता है, पत्री लिखता है। साथ ही साथ उसका प्रिय भाई फिलेमोन, जिसको अपने बेटे के रूप में देखता है, उसको भी क्या करता है, पत्री लिखता है। ये 4 पत्री बंदीगृह से क्या किया, इसने लिखा। हालेलुया। अब ये वहाँ से क्या किया, ये लिखा है। कौन सी यात्रा में, चौथे यात्रा में, जब वो बंदी बनाकर कहाँ लेके जा रहा है, घूम जा रहा है, वहाँ से इन पत्रियों को लिखता है। हालेलुया। दूसरा, अब परिचय देख लिया, इसका लेखक कौन है देख लिया, कहाँ से लिखा ये भी देख लिया, और कौन से सन में लिखा, वही है सन 53 में। सन 53 के लगभग लोगों को मानना है कि सन 53 के लगभग वे इफिसुस शहर में दूसरे मिशनरी में यात्रा में आया था, और वहाँ से चला गया। उसके बाद सन 29 सन के लगभग फिर से वो इफिसुस शहर में तीसरे मिशनरी यात्रा में क्या किया, वापिस आया। और उसके लगभग 10-11 साल के बाद में, 10-11 साल के बाद में वे जब रोम की बंदीगिरी में था, वहाँ से सन 62-63 के लगभग वो क्या कर रहा है, कलीसिया के नाम क्या लिख रहा है, पत्री लिख रहा है। हालेलुया। वो फिक्स नहीं है, सन 62 लोग अपने अपने विचार से लिखे। वो 60 से लेकर 65 के बीच में इतना जरूर फिक्स है, वो 60 से लेकर 65 के बीच में उसको लिखा गया है, क्योंकि उनका लिखने का जो शैली और उनकी उम्र और उनकी जो जहाज की यात्रा थी, कितना दिन उनका रहता था, उस बातों को लेकर के वो लोगों का अनुभव किया, तो वो उनके बीच में था। हालेलुया। तो
इसीलिए उनको हम 60 से 65 ना बोल करके उसको 65 से 63 के बीच में दोनों के बीचों बीच लेकर कुछ बातों को लोग बताए गए। वो सन 62-63 के बीच में रोम के मंदिर के से इस पत्री को लिखा। हालेलुया। अब इफिसियों के नाम इस पत्री को लिखने का उद्देश्य क्या है? इस पत्री को क्यों लिखा गया? इसका उद्देश्य क्या है? इफिसियों की कलीसिया को क्यों इस बातों को लिखा है? हालेलुया। हालेलुया। जब इफिसुस शहर में प्रेरित पौलुस सेवा कर रहा था तो ये कलीसिया बहुत ही सामर्थ्य और शक्तिशाली क्या था? कलीसिया था। हालेलुया। हालेलुया। क्या था? बहुत ही शक्तिशाली कलीसिया था। यहाँ तक कि यहाँ सेवा करने वाले 5 प्रकार की सेवा करने वाले लोग हैं। उद्देश्य, सुसमाचार, भविष्यवक्ता, है ना, रखवाले, ऐसा सेवा करने वाले 5 प्रकार की सेवा करने वाला लोग है। प्रभु के लिए अद्भुत काम करने वाला लोग है। साथ ही साथ इसके बारे में थोड़ा पढ़ेगा प्रकाशित वाक्य ये 2 अध्याय के दूसरे वचन से पढ़ेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दूसरे अध्याय 2 वचन। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। अब ये इफिसुस की कलीसिया की कुछ विशेषताएं बता रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास यूहन्ना पदमुस नामक टापू में है तो परमेश्वर को दर्शन में दिखाकर बातें कर रहा है कि इस इफिसुस की कलीसिया के नाम में सबसे पहला प्रभु क्या किया, उनको बातें क्या कहता है कि इफिसुस की कलीसिया की जीवन शैली कैसा था। पहला वो लिखता है 2 वचन फिर पढ़िए। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। ये इसके काम, इसके परिश्रम, इसके धीरज को जानता है कि कलीसिया पहले परिश्रम करने वाला, मसीह में धीरज रखने वाला था। समझ आ रहा है? ये सबसे शक्तिशाली कलीसिया का प्रमाण है धीरज। बाइबल बताती है, वचन में लिखा है याकूब के पत्र में, धीरज को अपना पूरा काम करने दो जिससे तुम क्या हो जाओ, एक सीधा कलीसिया धीरज रखने वाला। मतलब सबसे सामर्थ्य, सबसे शक्तिशाली कलीसिया था कौन? इफिसुस की कलीसिया। जहाँ चिन्ह चमत्कार होता है वो सबसे शक्तिशाली कलीसिया नहीं, जहाँ के लोग धीरज रखने वाला है वो सबसे शक्तिशाली कलीसिया। क्यों मालूम है? क्योंकि वहाँ के लोग मसीह में सिद्ध बनता है, स्वर्ग जाने लायक बनता है। और ये धीरज रखने वाला था। और आगे और यह भी कि तू बुरे लोग को देख नहीं सकता। हाँ। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। ये इसके विशेषताएं हैं। और आगे तू धीरज धरता है धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। धीरज धरता है। ये प्रभु के लिए बहुत दुख उठाने वाला कलीसिया है। हाँ। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि हाँ। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। बस इसने क्या किया? अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया को पत्री आगे लिखा जा रहा है। ये पत्री को लिखा है, उसके बाद में फिर से प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर क्या कर रहा है? यूहन्ना को भी इसके बारे में बता रहा है। समझ आ रहा है? हालेलुया। तो ये कलीसिया अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया था, जिसके कारण हालेलुया ये पत्री का लिखने का उद्देश्य है कि आगे पौलुस इफिसुस की पत्री जब लिखता है तो बताता है कि हम मसीह में धनी किए गए, क्योंकि यीशु ने हमको दाम देकर, अपने लहू का दाम देकर क्या किया है? खरीदा है। और जैसा ये क्यों किया? यीशु ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए क्या किया? बलिदान किया है। इसलिए तुम अपने आप में परमेश्वर के प्रेम में क्या करो? लौट आओ। इसके लिए पहला बात बता रहा है कि हम मसीह में क्या किए गए हैं? धनी किए गए लोग हैं। ये लिखे पत्री को लिखने का उद्देश्य पहला बात है, उनको बता रहा है कि हम मसीह में कौन है? धनवान है, क्योंकि यीशु ने हमको अपना लहू का दाम देकर क्या किया है? खरीदा है। इसलिए हमारे पास मसीह का प्रेम है। हमारे लिए बलिदान होने वाला स्वयं कोई मनुष्य नहीं, स्वयं परमेश्वर है। इसलिए हम मसीह में कौन है? धनवान है, धनी किए गए। इस बातों को बता रहे हैं। दूसरा बात, उनके अंतिम अध्याय को देखते हैं तो पता चलता है 4 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक हम मसीह में एक सिपाही हैं। इसलिए बता रहा है कि मसीह में कैसे जीना और कैसे काम करना है। 6वें अध्याय में शैतान से लड़ने के लिए क्या करना होगा वो बातें को बता रहे हैं। मसीह में क्या है? सिपाही है। ये बात बता रहे हैं। मसीह में धनवान किए गए और मसीह में एक सिपाही है, ये बात बता रहे हैं। और ये इस पत्री का मुख्य लिखने का उद्देश्य है। तीसरा बात यही कि कलीसिया जो परमेश्वर के प्रेम को पहला सा प्रेम छोड़ दिया था, उस प्रेम में क्या करे? वापिस लौट आए। मसीह से पहले के समान क्या करे? प्रेम करे। पहले के समान क्या करे? काम करे।
ये बात, ये तीसरा उद्देश्य था कि ये पहले के समान क्या करें, काम करें। इस उद्देश्य को लेकर ये पत्री को क्या किया है, लिखा गया। हालेलुया। हालेलुया। इस पत्री को क्या किया, लिखा गया। हालेलुया। हालेलुया। ये है, समझ आ गया आप लोगों को इसका परिचय, इसका लेखक कौन है, कहाँ से लिखा और किस उद्देश्य से लिखा, समझ आ गया। इसमें यदि आपको कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई डाउट तो नहीं है ना। हालेलुया। हालेलुया। यदि और भी कोई किसी भी प्रकार का आपको समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और मैंने जैसे बताया गमलीएल के विषय में, जो पौलुस जिसके चरणों में क्या किया था, शिक्षा पाया था। इसमें लोग इस विचार भी है कि ये गमलीएल नाम है या पद है, लेकिन ये विशेष तौर पे कौन दिया है, ये पद का नाम है, क्योंकि उस समय में रोमी सरकार का जो मेन न्यायाधीश है उसका कोई नाम नहीं लेते थे, लेकिन ये नाम लिया। हालेलुया। हालेलुया। ये उस जगह में गमलीएल बोला, मतलब उस जगह का वो पद का नाम को बोला कि सबसे जो बड़ा पद है, उस पद में के नीचे में उनके चरणों में बैठकर, उस न्यायाधीश के चरणों में बैठकर मैंने क्या लिया है, शिक्षा लिया। हालेलुया। अब उसके और दूसरा ये भी बात हो सकता है, वो पद का भी नाम है और दूसरा हो सके उस व्यक्ति का भी नाम होगा तो नाम दिया। समझ आ? हालेलुया। हालेलुया। क्यों, एक व्यक्ति के नाम में नगर भी रहता है और उसका नाम भी रहता है। समझ आ रही? कि उस समय में राजा लोग जो रहते थे, वे लोग अपने नाम पर क्या करते थे, नगर घोषित करते थे। ऐसा होता था, तो मैं चाहता हमारा ध्यान लेके जाने की जरूरत नहीं। अभी ये सारी बातें, यदि और भी कुछ आप लोगों को पूछना रहेगा तो आप आगे सकते हैं। हालेलुया। 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 ये अब आगे इसका हम आएंगे इफिसियों की पत्री और इसकी रूपरेखा के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इफिसियों की पत्री में टोटल कितने अध्याय हैं, 6 अध्याय। इफिसियों की पत्री में टोटल कितने अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं। और इन 6 अध्याय में लगभग आप सारे पद को जोड़े तो लगभग 155 पद जो है इन पूरे अध्याय में पाए जाते हैं, पूरे पुस्तक में। ये 6 अध्याय का एक पुस्तक है जिसमें 155 पद पाए जाते हैं। हालेलुया। और इस इफिसियों की पत्री को 2 भाग में हम बांट सकते हैं। 2 भाग में इस इफिसियों की पत्री को बांटा गया। इफिसियों की पत्री में 6 अध्याय है, दूसरा इसमें 155 पद है। तीसरा भाग इफिसियों की पत्री को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। हालेलुया। कौन कौन से भाग? पहले अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक मसीह ने हमारे लिए क्या किया, उस बातों को बताया गया। 1 अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक मसीह ने हमारे लिए क्या काम किया, वो बात हम इस इफिसियों की पत्री में देख सकते हैं। दूसरा भाग में देख सकते हैं 4 अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक हमें मसीह के लिए क्या करना है, वो बातें बताएगी। समझ आ रहा है? 1 अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक, 1 अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक यीशु मसीह ने या परमेश्वर पिता ने हमारे लिए क्या काम किया, वो बात बताए गए। और 4 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक, अंतिम अध्याय तक हमें मसीह के लिए क्या करना होगा या क्या करना है हमें, वो बातें क्या क्या बताए गए। हालेलुया। 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 समझ आ गया? ये 2 भाग, मसीह हमारे लिए क्या काम किया, दूसरा हमें मसीह के लिए क्या करना। ये इस पत्रिका में को 2 भाग में हम बांट सकते हैं, 2 भागों में इसको बांट कर बताया गया। हालेलुया। हालेलुया। और आगे इसमें इस प्रेरित पौलुस के
3 प्रार्थनाएं इसमें इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस की 3 प्रार्थनाएं हैं। उसका एक अध्याय उसके 15 वचन से लेकर 26 वचन को पढ़ोगे तो पौलुस की पहली प्रार्थना है इफिसियों की पत्री उसके एक अध्याय और उसके 15 वचन से एक बार पढ़िएगा उसका 16 पद, एक अध्याय का 16 वचन पढ़िए। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता और हूँ। इफिसुस की कलीसिया के बारे में प्रेरित पौलुस बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। मतलब इफिसुस की कलीसिया के एक एक व्यक्ति के लिए पौलुस प्रार्थना करता था। आज की कलीसिया भी कलीसिया के हर एक एक लोगों के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। हम भी मसीह में धन्यवाद करने वाला बने, हम मसीह में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए। ये कलीसिया की सबसे बड़ी जरूरत होता है। हालेलुया। आज कलीसिया में धन्यवाद देने वाला और प्रार्थना करने वाला लोग होना चाहिए। हालेलुया। तो पौलुस जो है इफिसुस की कलीसिया के लिए धन्यवाद देता है, उनके लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। और क्या प्रार्थना करता है? तो उसका 17 वचन कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। बस उसकी पहली प्रार्थना है कि इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर ज्ञान और प्रकाश की क्या करे? आत्मा दे, ताकि उनकी मन की आंखें क्या हो जाए? ज्योतिर्मय हो जाए। उनकी पहली प्रार्थना है कि कलीसिया के लोग आत्मिक बातों को जानने के लिए उनके पास ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हो। मतलब परमेश्वर की आत्मा उनके बीच में काम करे। परमेश्वर के लोगों हम अपने खाने पीने के लिए और हम अपनी जरूरतों के लिए जितना प्रार्थना करते हैं उससे बढ़कर हमें परमेश्वर की आत्मा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें प्रार्थना करके परमेश्वर की आत्मा को मांगने के लिए जरूरत है। हमें भी प्रार्थना करना चाहिए, कहना चाहिए कि प्रभु हमें ज्ञान और प्रकाश की क्या कर? आत्मा दे, ताकि हम तेरे वचन की ज्ञान जाने, तेरे वचन की प्रकाशन को समझ सके। इसके लिए हमको परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बिना आत्मा के कोई यीशु को प्रभु करके बोल नहीं सकता। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर के वचन को कोई समझ नहीं सकता। इसके लिए हमारी सर्वप्रथम प्रार्थना है वो कि हम ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को प्रभु करें। हालेलुया। तो वो अपने आत्मा के द्वारा हमको कौन से मार्ग में चलना है, कहाँ चलना है, क्या हमारे लिए ठीक है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, वो अपनी आत्मा के द्वारा हमें क्या करेगा? बातें करेगा। हालेलुया। ये है उसकी पहली प्रार्थना है कि कलीसिया के लोग आत्मिक प्रकाशन के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया। दूसरा उसकी प्रार्थना है 3 अध्याय का उसके 1 वचन से पढ़ोगे तो इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। बंदी। और उसका आप पढ़ सकते सीधा 16 वचन पढ़ेगा, 3 का 16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हाँ, ये पौलुस की प्रार्थना है कि दूसरा ये कलीसिया जो है परमेश्वर की सामर्थ्य में क्या हो जाए? बलवंत हो जाए। ये पौलुस की दूसरी प्रार्थना है। पहला प्रार्थना है कि ये कलीसिया आत्मिक प्रकाशन पाए, ज्ञान और परमेश्वर प्रकाश की आत्मा दे परमेश्वर लोगों को। दूसरा इसकी प्रार्थना की कलीसिया के लोग आत्मिक जीवन में क्या हो जाए? बलवंत हो जाए। आत्मिक जीवन में अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर क्या हो जाए? बलवंत हो जाए। दूसरी इसकी प्रार्थना है। तीसरा इसका एक प्रार्थना है वो है 4 अध्याय और उसके पहले वचन से 4 अध्याय का पहले वचन से, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। और ये आगे जब आप 4 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक पढ़ेंगे तो पौलुस कलीसिया को कैसे बनते देखना चाहता है, उसके लिए उनकी जिम्मेदारियों के लिए मसीह से क्या करता है? प्रार्थना करता है। हालेलुया।
मसीह में उनका जिम्मेदारी, अपना जिम्मेदारी को कलीसिया के लोग समझे, बातों के लिए प्रार्थना करता है और साथ ही साथ वो बताता है कि तुमको कौन कौन सा जिम्मेदारी दिया, 5 प्रकार की सेवा के बारे में दिया, कलीसिया में मेल मिलाप के साथ रहना है, योग्य चाल चलना है, ये सारे बात क्या कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं और उनके लिए जिम्मेदारियों को पूरा करे, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये 3 प्रार्थना प्रेरित पौलुस का। हालेलुया, समझ आ गया? हालेलुया, हालेलुया। इफिसुस की इस पत्री को 2 भाग में बांटा। पहला भाग, मसीह ने हमारे लिए क्या काम किया, दूसरा भाग में क्या है, मसीह के लिए क्या करें, हमें मसीह के लिए क्या करना। हाँ, और पौलुस ने यहाँ इस इफिसुस के नाम कितना पत्र लिखा, कितना प्रार्थनाएं किया, 3 प्रार्थनाएं किया। पहले प्रार्थना में किस विषय के लिए प्रार्थना करता है? हाँ, पौलुस किस विषय में प्रार्थना करता है इफिसुस के नाम? ज्ञान और प्रकाश की क्या करे, दूसरा प्रार्थना में वो क्या प्रार्थना करता है कि वे अपने भीतरी मनुष्यत्व में समर्थ पाकर क्या हो जाए, बलवान हो जाए। तीसरा उसका प्रार्थना है क्या, कलीसिया अपनी जिम्मेदारी को समझ कर क्या करे, वैसा ही उसके अनुसार क्या करे, काम करे। ये 3 प्रार्थनाएं प्रेरित पौलुस का, हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम में, हालेलुया। ये और जल्दी से हम इसका पूरा पृष्ठभूमि हम एक बार और देख लेते हैं। इतना आपको समझ आ गया? 2 भाग में बांटा, पौलुस की और 3 प्रार्थनाएं हैं। उसका 1 अध्याय का 15 वचन से लेकर 23 वचन तक पहली प्रार्थना कि वो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। दूसरी प्रार्थना 3 अध्याय के 1 पद से लेकर 30 वचन तक, जिसमें 16 वचन में हमने देखा कि परमेश्वर की कलीसिया भीतरी मनुष्यत्व में समर्थ पाकर क्या हो जाए, बलवान हो जाए। 4 अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक मसीह की कलीसिया अपनी जिम्मेदारी को क्या करे, समझे। ये है, हालेलुया। उसके बाद थोड़ा सा बात तो इस पूरा 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक उसका जल्दी से मैं बता देता हूँ, फिर अगले बार से जब बाइबल स्टडी होगा उसके बाद हम सीधा इसके एक पद को हम सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 1 अध्याय का 1 पद से लेकर 3 पद तक, 1 अध्याय का 1 और 2 पद पौलुस अपना अभिवादन देता है। हालेलुया, हालेलुया, अभिवादन देता है। 1 अध्याय का 1 और 2 वचन अभिवादन है। उसके बाद 1 अध्याय का 4 पद से लेकर 14 वचन तक मसीह में हमारा आत्मिक धन क्या है वो बात बताता है। 1 अध्याय का 3 वचन से आप देख सकते हैं, 3 वचन से लेकर 14 वचन तक मसीह में हमारा आत्मिक धन क्या है, उसमें 3 बातें बता रहा है। 3 भाग में उसको भी बांट दिया गया। 4 पद से लेकर 6 पद तक पिता परमेश्वर के बारे में बताता है, पिता से हमें क्या मिला। 7 पद से लेकर 12 पद तक पुत्र से हमें क्या मिला, और 13 और 14 वचन में हमको पवित्र आत्मा से क्या मिला। मसीह में हमारा आत्मिक धन 3 वचन से लेकर 14 वचन तक मसीह में हमारा आत्मिक धन क्या है, ये बात बताते हैं। अब उसको एक एक करके देखें तो 3 पद से लेकर 6 पद तक, या 4 पद से लेकर 6 पद तक देखेंगे तो पिता परमेश्वर ने हमको कौन सा धन दिया या हमारे लिए क्या किया वो बातें हैं। उसके बाद 7 पद से लेकर 12 पद तक पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कौन सा धन दिया या क्या किया वो बातें हैं। उसके बाद 13 और 14 वचन में पवित्र आत्मा से हमें क्या मिला, कौन सा धन मिला वो बातें। समझ आ गया? ये है, हालेलुया, ये 14 वचन तक। उसके बाद है, हालेलुया, उसका 1 अध्याय का 15 वचन से लेकर 23 वचन तक पौलुस की क्या है, प्रार्थना। पौलुस की क्या है, प्रार्थना। हालेलुया, ये पहला अध्याय समझ आ गया? पहला अध्याय समझ आ गया, 1 और 2 और उसका अभिवादन। 3 पद से लेकर 14 वचन तक मसीह में हमारा आत्मिक धन को 3 भाग में देखते हैं। पिता परमेश्वर हमारे लिए क्या किया, पुत्र प्रभु यीशु मसीह से हमें क्या मिला, और पवित्र आत्मा से क्या मिला। 3 पद से लेकर 6 पद तक पिता परमेश्वर क्या करता है, 7 पद से लेकर 12 पद तक पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, और 13 और 14 वचन में पवित्र आत्मा क्या करता है।
उसके बाद 15 वचन से लेकर 23 वचन तक प्रेरित पौलुस हमारे लिए क्या किया, उसने प्रार्थना किया इफिसुस के नाम, वो बातें दिया गया। हालेलुया। ये है पहला अध्याय का पृष्ठभूमि। दूसरे अध्याय जल्दी से, दूसरा अध्याय का 1 से लेकर 22 तक मसीह में हमारा आत्मिक स्थान कैसा है, समझ आ रहा है? मसीह में हमारा आत्मिक स्थान कैसा है, वो 2 अध्याय का 1 पद से लेकर के उसके 22 वचन तक वो बातें बताया गया। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद तीसरा अध्याय में 1 पद से लेकर पूरा 21 पद तक प्रेरित पौलुस का दूसरी प्रार्थना है हमारे लिए। दूसरी क्या है? प्रार्थना। पहला अध्याय में 3 वचन से लेकर 14 वचन तक मसीह में हमारा आत्मिक दर क्या है, और 15 वचन से लेकर अंतिम पद तक पौलुस की प्रार्थनाएं हैं। दूसरा अध्याय में हमारा आत्मिक स्थान कैसा है, मसीह में हमारा आत्मिक स्थान कैसा है, वो बातें बताई गई। और तीसरा अध्याय में 1 पद से लेकर अंतिम पद तक पौलुस की दूसरी क्या है, प्रार्थना है। हालेलुया। और चौथे अध्याय से लेकर 6वें अध्याय, ये मसीह में हमारा पूरा जिम्मेदारी, 2 बात जिसको हमने पहले 2 भाग में देखा था। मसीह के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब हमारा जिम्मेदारी समझना होगा, उसके जिम्मेदारी को समझना होगा, वो बातें बताता है। हालेलुया। और इसमें कुछ मुख्य बातें दिए गए 4 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक मसीह में हमारा जिम्मेदारी, उसमें 4 अध्याय का 1 पद से लेकर 16 वचन तक प्रेरित पौलुस कहता है एकता में चलो। 4 अध्याय का 1 पद से लेकर 16 वचन तक कहता है क्या, चलो एकता में चलो। उसके बाद 4 अध्याय का 17 वचन से लेकर के, हालेलुया, 4 अध्याय का 17 वचन से लेकर 5 अध्याय का 17 वचन तक पवित्रता में चलो। 4 अध्याय का 17 वचन से लेकर 5 अध्याय का 17 वचन तक किसमें चलो, पवित्रता में चलो। अब इसमें जो बीच में जो गैप है 17 पद से लेकर 5 अध्याय का 17 वचन तक जो बीच में गैप है, उसमें और भी बातें दिए गए, जिसमें 4 अध्याय का 17 वचन से लेकर 32 पद तक अन्य जातियों के समान मत चलो। अन्य जातियों के समान हमारा जीवन ना हो, ये बातों को पता है। उसके बाद 5 अध्याय का 1 पद से लेकर 5 अध्याय का 1 पद से लेकर 6 वचन तक प्रेम में चलो। किसमें चलो, प्रेम में चलो। और 5 अध्याय के 1 वचन से लेकर 6 वचन तक प्रेम में चलो। 5 अध्याय का 7 वचन से लेकर 14 वचन तक ज्योति के संतान के समान चलो। 5 अध्याय का 7 पद से 14 पद तक इसमें चलो, ज्योति की संतान के समान चलो। ये हो गया। उसके बाद 15 वचन से 5 अध्याय का 15 से लेकर 17 वचन तक सावधानी से चलो। कैसे चलो, सावधानी से चलो, वो बातें बताते हैं। उसके बाद 5 अध्याय का 18 पद से लेकर 6 अध्याय का 9 पद तक संगति में चलो। आत्मिक संगति जिसको बोलते हैं, मसीह के साथ संगति में चलो। हालेलुया। 5 अध्याय का 18 पद से लेकर 6 अध्याय का 9 पद से लेकर किसमें, संगति में चलो। उसके बाद 6 अध्याय से लेकर 6 अध्याय का 10 पद से लेकर उसके अंतिम पद तक विजय में चलो, मतलब जय में चलो, जो प्रभु हमको जय के समय लेके जाता है, उसमें चलो। ये है पूरा इफिसियों का पत्री। हालेलुया। ये सारे बातें मिल गया। अब इस पृष्ठभूमि को पॉइंट टू पॉइंट लेकर पढ़ेंगे तो आप ही इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें किस दिशा में क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। हालेलुया। अब आगे
इसका एक हिस्सों का पत्री 1 अध्याय का 1 पद से लेकर 6 अध्याय का अंतिम पद तक हम अगले बार से एक पद तक क्या करेंगे देखेंगे। आप इसको पढ़ कर आए और आपने जो उसका पॉइंट टू पॉइंट लिखा है उसी हिसाब से पढ़ कर आए तो आपको और अच्छा से समझ आएगा कि प्रभु हमें कौन सी बातों को सिखाना चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और प्रार्थना करें कि प्रभु इसका भेद को, इसको प्रकाशन को, इसको समझने के लिए हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। साथ ही साथ जब हम वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, तो हम अपने प्रार्थना करें कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में समर्थ पकड़ क्या हो जाए, बलवंत हो जाए। और ये वचन को सीखते हैं तो हमारी प्रार्थना ये भी रहे कि हम अपनी जिम्मेदारियों को जानकर हालेलुया हम मसीह में अपनी जिम्मेदारियों को क्या करें, पूरा करें। हालेलुया। यही हमारी क्या हो, प्रार्थना हो और परमेश्वर आगे को हालेलुया ऐसा ही काम हमारे जीवन में प्रकट करें कि हम परमेश्वर के प्रकाशन को जाने, हालेलुया सामर्थ को पाए ताकि हम भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाए। साथ ही साथ हम अपनी जिम्मेदारियों का पूरा हम पालन करें, इसको अपने जीवन में अमल करें ताकि हम मसीह के स्वर्गीय राज्य के लिए हम तैयार हो जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर से हम इन दिनों प्रार्थना करें। आगे अगले बार इसका 1 पद से लेकर आप पूरे 6 अध्याय तक आप पढ़ कर आए। आगे प्रभु हमारे समझने में सहायता करें। आइए प्रत्येक जन अपने स्थान में खड़े हो जाएं और आज जो कुछ हमने सुना सीखा उस वचन के अनुसार हम अपने आप को समर्पित